बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का जो नाम है इससे तो आप सब बखूबी आगाह हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन ई जो है किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं, और इसके अलावा विटामिन ई की कमी की वजह से क्या क्या हमारे जिस्म में असरात हो सकते हैं, मनफी असरात। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो विटामिन ई जो मार्केट में अवेलेबल है, ईवियन कैप्सूल, उसके क्या क्या इस्तेमालात हैं और हमें किस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं विटामिन ई का जो कैप्सूल है ईवियन उसके। तो उम्मीद है कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे ताकि आप मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें विटामिन ई और ईवियन कैप्सूल के बारे में। हमारे जिस्म को बहुत सारे विटामिन की ज़रूरत होती है, विटामिन ए, बी, सी, डी, लेकिन आप सब इन नामों से वाकिफ़ होंगे। तो ये जितने भी विटामिन हैं ये हमारे जिस्म के लिए लाजमी जुज़ हैं बहुत सारे जिस्म के उमूर को सर अंजाम देने के लिए। कोई सा भी अगर विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे जिस्म के बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि मुतासर हो सकते हैं। ये जितनी भी विटामिन हैं हमारे जिस्म के अंदर एक टीम की तरह काम करती हैं, और अगर एक टीम में कोई भी जिस तरह से एक प्लेयर जो है ना कम परफॉर्म कर ले तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आप अपने जिस्म में इन विटामिन की जो मतलूबा मिकदार है उसको हमेशा बरकरार रखें। विटामिन ई का जो केमिकल नाम है वो है टोकोफेरोल। विटामिन ई हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जो 4 अहम फंक्शन हैं उनका ज़िक्र मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो फंक्शन है विटामिन ई का वो है एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर। हमारे जिस्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, सेल्स के अंदर भी, खून के अंदर भी। तो उस नतीजे में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑयंस बनते हैं। तो जब ये ऑयंस हमारे जिस्म के अंदर रहते हैं तो ये हमारे लिए मजीद केमिकल रिएक्शंस का बायस बनती हैं और बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकती हैं। तो विटामिन ई अगर वहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा तो ये उन फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्शन कर जाएगा और उन फ्री रेडिकल्स का जो इफेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर उसको कम कर देगा। ये चीज़ आपको मजीद क्लियर हो जाएगी जब हम बात करेंगे एवियन कैप्सूल के इस्तेमाल की। दूसरा जो मेन फंक्शन है विटामिन ई का वो है कि अगर हमारे जिस्म में कोई जख्म बन जाता है, अंदरूनी या बैरूनी, तो उस दौरान इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन होने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन अगर वहाँ पर विटामिन ई मौजूद होगा तो इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी विटामिन ई की वजह से। अब अगर हम बात करें विटामिन ई का जो तीसरा फंक्शन है वो है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं होने देना, यानी कि जो हमारे खून के अंदर कुछ ऐसे खुलिये होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। ये हमारे खून को जमने में मदद देता है। जब कोई कट लग जाता है, जख्म लग जाता है, तो वहाँ पे ताकि मजीद खून ना बहे तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आगे एग्रीगेट हो जाते हैं, जम जाते हैं और वहाँ से ब्लड फ्लो को रोक देते हैं। लेकिन जब खून हमारे जिस्म के अंदर गर्दिश कर रहा होता है तो उस वक्त उसको जो है प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने नहीं देता। अगर इकट्ठे हो जाएं तो खून जो है वो हमारे जो खून की रगें हैं उसके अंदर ही जमना शुरू कर देता है। लेकिन अगर विटामिन ई वहाँ पर मौजूद होगा तो उन प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने नहीं देगा। चौथा फंक्शन है कि हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो दिफाई निज़ाम है, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से, इन्फेक्शियस डिजीज से, बैक्टीरिया से, वायरस से, डर्ट वगैरह से, इन सब से हमें महफूज रखता है। तो अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो हमारे पास इम्यून सिस्टम हमारा कंप्रोमाइज हो सकता है और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसका हम आगे भी तज़किरा करेंगे तो आपको मजीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम जिक्र करते हैं कुछ ऐसी अलामात की जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपको विटामिन ई की कमी है। तो सबसे पहले आपको जो चलने फिरने की जो सलाहियत है आपकी उसके अंदर मसाइल हो सकते हैं। आपके जो मसल्स हैं उसके अंदर एक ख़ास जो है टोन होती है। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो आपको जो है ना वो इफेक्ट हो सकती है, आपको थकावट बहुत जल्दी हो सकती है, आपके चाल डाल के अंदर नुमाया आपको फ़र्क वाज़ेह हो सकता है विटामिन ई की कमी की वजह से, और इसी को मेडिकल टर्म में जो है वो अटेक्सिया कहा जाता है। दूसरा जो इफेक्ट है विटामिन ई की कमी की वजह से वो आपको देखने की जो सलाहियत है उसके अंदर इफेक्ट हो सकता है। आपको दूर की चीज़ें जो है बहुत कम नज़र आ सकती हैं, जिसको रेटिनोपैथी भी कहा जाता है, और ये जो रेटिनोपैथी है वो विटामिन ए की कमी की वजह से भी अक्सर होती है। तीसरा जो इफेक्ट है वो है कि आपको बार बार जो है आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। आपके जिस्म के अंदर हर वक्त एक थकावट सी महसूस होती है। आप छोटा सा भी काम करना शुरू कर देते हैं तो आपका जिस्म जो है ना बहुत जल्दी थक जाता है। तो जिस्म का जल्दी थकना भी एक अलामत हो सकती है विटामिन ई की कमी के होना। चौथी जो अलामत है विटामिन ई की कमी की वो है कि अगर आपको साल के अंदर आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज लाजमी हो रही है या आपको नमूनिया बार बार हो रहा है तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम के कंप्रोमाइज़ होने की वजह हो सकती है, और इम्यून सिस्टम का जो कंप्रोमाइज़ होना है वो एक अलामत हो सकती है विटामिन ई की कमी
होना। यकीनन बहुत सारी और भी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन उनमें से एक वजह आपका विटामिन ई की कमी होना है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई का जो कैप्सूल है इवियन, जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है, इसके इस्तेमालात की। तो इवियन जो कैप्सूल है वो आपको 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम के अंदर मार्केट में आपको कॉमनली अवेलेबल है। तो इवियन कैप्सूल है, कैप्सूल जेलेटिन कैप्सूल होता है, उसके अंदर जो है वो विटामिन ई का जो ऑयल है वो मौजूद होता है। इसको आप 2 या 3 तरीकों से बल्कि इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्योंकि ऑयल है तो आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो आप किसी क्रीम के साथ मिक्स करके भी बहुत सारी ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं व्हाइटनेस पर्पज़ के लिए। विटामिन ई का जो कैप्सूल है इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, लेकिन जो 3 बड़े इस्तेमालात हैं उसका हम यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले जो हमारे स्किन है, ख़ुसूसन जो चेहरे की स्किन है, इसको ग्लो देने के लिए, इसको खूबसूरती लाने के लिए इसको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑयल को आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, चेहरे के ऊपर। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है क्योंकि विटामिन ई, तो ये फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता। जो फ्री रेडिकल्स हैं इनकी वजह से हमारे चेहरे में झुर्रियाँ बन जाती हैं। तो जब फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देता है विटामिन ई, तो आपके चेहरे के अंदर यकीनी तौर पर एक ग्लो और जो है ना स्मूथनेस आपकी स्किन के अंदर ज़ाहिर होगा। दूसरा जो विटामिन ई का इस्तेमाल है वो है कि आपको जिस्मानी थकावट अगर आपको महसूस होती है काम के दौरान, ऑफिस वर्क हो या जहाँ भी हो, जिस किस्म का भी आप काम करते हैं, तो आपकी जिस्म में थकावट से रहती है हर वक्त, तो उस थकावट को दूर करने के लिए भी आप विटामिन ई के कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो इस्तेमाल है वो सेक्सुअली इस्तेमाल किया जाता है कि अगर विटामिन ई का कैप्सूल अगर आप खाते हैं तो आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बड़ा अच्छा फंक्शन करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई का जो साइड इफेक्ट्स हैं इनके हवाले से। तो विटामिन ई क्योंकि हमारे बॉडी का जुज़ है, तो नॉर्मली आपके को कोई साइड इफेक्ट शो नहीं होंगे अगर आप विद इन दी लिमिट आप इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 200 मिलीग्राम है, 600 मिलीग्राम का कैप्सूल ले रहे हैं, या आपकी ज़रूरत एक कैप्सूल की है, आप दिन में 2-2, 3-3 कैप्सूल लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा आपके जिस्म में विटामिन ई की ज़्यादती हो जाएगी और उस नतीजे में आपको नौज़िया हो सकता है, आपको जो ग़ुनूदगी छा सकती है, आपकी डायरिया हो सकता है और आपको सर दर्द का जो है ना सामना कर सकते हैं। तो ये थी विटामिन ई के हवाले से एक मुकम्मल वीडियो। यकीनी तौर पर आपको काफ़ी हद तक मालूमात मिल गई होंगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि यकीनी तौर पर हमारी हौसला अफ़ज़ाई का सबब बन सकती हैं। बहुत